ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर चारों और अचर से ही। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबसे पहले तो। और हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही है उसमें जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। और हिंदी में बोला जाता है बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए दो चीजों के बारे में, एक अचर और एक चर। सर चर तो वो होते हैं जिसका मान स्थिर नहीं होता, और अचर वो होती है जिसका मान स्थिर होता है। ओके, वेरी गुड। तो अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले, वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। मतलब जैसे हैं वैसे रहें, जो कभी ना बदले। जैसे 1, 2, -5, -6, है ना, 25.5, 5/8, ये सभी जो संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारी गणित में संख्याएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं? अचर होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ये कभी नहीं बदलती। कैसे? कैसे नहीं बदलती? आप 1 को देखो, आप भी इसको 1 पढ़ोगे, आपका पड़ोसी भी इसको 1 ही पढ़ेगा, है ना, आपके पड़ोसी का पड़ोसी भी इसको 1 ही पढ़ेगा, आपके पड़ोसी के मामा का लड़का भी इसको 1 ही बोलेगा, एक ही बोलेगा, है ना, उसके मामा के चाचा के फूफा का लड़का भी इसको एक ही बोलेगा। यानी ये कभी नहीं बदलेगा, इसको सब एक ही बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे, है ना। ऐसे ही ये 2 को सब 2 ही बोलेंगे, मैं भी 2 बोलूंगा, आप भी 2 बोलेंगे, आपके टीचर भी 2 बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स भी 2 बोलेंगे, है ना, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी इसको 2 ही बोलेंगे। तो ये कभी बदलते नहीं है, ये कभी बदलते नहीं है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं अचर या कांस्टेंट। ठीक है ऋषभ, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है तो बताइए फिर चर क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ऋषभ, आपने लिखा सर पता है, तो पता है तो बताइए फिर आप, चर क्या होता है? ठीक है, तो ये सबको समझ में आया? अचर क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कभी ना बदले वो अचर होते हैं, जैसे हमारी संख्याएं। अब बात आती है कि चर क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेरिएबल। तो चर वो चीज होती है जो बदलती रहे, जो बदलती रहे, वो क्या होता है? चर होता है। जो बदलता रहे या बदलती रहे, कुछ भी लिख लो। जैसे जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं चर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा जब आप गणित में सवाल करते हो तो एक्स का मान, किसी सवाल में 4 आ रहा है, किसी सवाल में एक्स का मान 10 आ रहा है, किसी में -10 आ रहा है ना, किसी में -5 आ रहा है, मतलब बदलता रहता है। हर सवाल में एक्स का मान बदलता रहता है। तो जो चीज बदलती रहती है उसको हम बोलते हैं चर, और जो चीज नहीं बदलती उसको हम बोलते हैं अचर। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुए? क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों अचर और चर। ये आपके, मैं बता रहा हूं, 12th तक आपके काम आएंगे। अचर और चर क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। और अगर 12th के बाद भी आप कुछ ऐसी पढ़ाई करते हो टेक्निकल रिलेटेड, तो वहां तो काम आएंगे। 12th तक तो ये काम आएंगे ही, ये तो आप लिख लो, इनको याद रख लो। तो याद रखने का तरीका क्या है कि जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं, जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं इस दुनिया में, जितनी भी हमारी संख्याएं बनी है, वो होती है अचर या कांस्टेंट, क्योंकि वो कभी नहीं बदलती। ठीक है, और जितनी भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD XYZ MNOP, ये सब हमारे क्या होते हैं? चर या वेरिएबल। ये बदलते रहते हैं।
ठीक है, तो अगर मैं आपके पेपर में मान लो एक सवाल आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस जेड में बताओ चर क्या क्या है, चर क्या क्या है बताओ। सर स्क्रीन गई। आ रही है यार स्क्रीन, सर आप दोबारा से। स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है भाई, आ रही है। दोबारा से सर ज्वाइन आ कर लो, रही है। दोबारा से ज्वाइन कर लो जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है। बताओ एक्स आ रही है। स्क्वायर प्लस 5y प्लस जेड में चर क्या क्या है। एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड, वेरी गुड। तो मैंने बताया जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या हो गए, चर हो गए। ठीक है, बताओ अचर क्या क्या है इसमें। 5 और 2 एक बात ध्यान रखना, एक्स के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो वो 1 माना जाता है। 5y। एक्स के साथ अगर कुछ ना लिखा हो, कि अगर किसी चर के साथ कुछ ना लिखा हो तो वो 1 माना जाता है। तो इसमें अचर क्या क्या है, 1 और 5। ठीक है, तो चर एक्स वाई और जेड, अचर ये 1 और ये 5 और ये वाला 1। तो इसको मैंने इस 1 को एक बार ही लिखा है, तो 1 और 5 इसमें क्या होंगे, अचर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गए होंगे अचर और चर क्या होते हैं। अब बात करते हैं पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। क्या दो बार ऐसे समझा दो सर। क्या समझाना है बताओ, क्या समझ में नहीं आया। सर स्क्रीन नहीं आ रही थी। मैंने बताया कि जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं, जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सब होती हैं हमारी अचर या कांस्टेंट। जैसे ये सब संख्याएं लिखी हुई है, अचर का मतलब होता है जो कभी ना बदले। तो ये संख्याएं हमारी कभी नहीं बदलती। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने बताई, चर क्या होता है, जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं चर। ये मैंने बताया है। ठीक है, और अगर हमें भी समझ में ना आए तो क्लास के बाद रुक जाना, मैं समझा दूंगा। बाकी सबको आ गया समझ में। चर और अचर होते हैं, अचर मतलब जितनी भी हमारी संख्याएं होती है गणित की वो अचर होती हैं। जितने हमारे ABCD XYZ MNO PQRST ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स क्या होती है ना। टर्म्स क्या होती है, पद क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना, पद हमारे किस किस से मिलकर बनते हैं, या तो कोई अचर हो या कोई चर हो, या दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं, इनको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा x, फिर मैंने लिखा 5x। तो ये जो 5 है ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये x क्या है, चर है, वेरिएबल। और ये क्या है, दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सअप है। 5 इसमें अचर है और x इसमें चर है। दोनों का क्या है, ये मिक्सअप है ना, मिश्रण है। इन्हीं को हम कहते हैं क्या, पद। इनको ही हम क्या कहते हैं, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी एक पद है। ठीक है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी क्या है, एक पद है। या टर्म्स, इंग्लिश में बोला जाता है इनको टर्म्स। तो एक पद क्या होता है, या तो कोई अचर लिख दूं मैं, कांस्टेंट लिख दूं, या कोई चर लिख दूं वो भी एक पद होता है, या मैं दोनों को मिलाकर लिख दूं वो भी मेरा पद होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं 4x² प्लस 5x प्लस 6 में कितनी टर्म्स है, कितने पद हैं, कितने पद हैं या कितनी टर्म्स है, तो कितनी है बताओ, 3। वेरी गुड। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। तो टोटल कितने पद हैं, 3 पद है, 3 टर्म्स। ठीक है, तो हमें यहां से क्या पता चला कि पदों को हम अलग किसकी हेल्प से करते हैं, प्लस की हेल्प से या माइनस की हेल्प से।
ठीक है, अगर बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो पद हमारे अलग हो जाते हैं, उनको हम अलग अलग गिनते हैं। लेकिन अगर गुणा या भाग आ रहा है, जैसे मैं कहूं x अपॉन वाई, तो ये पूरा एक पद है, इसको मैं अलग अलग नहीं गिनूंगा, x को अलग और y को अलग, ये पूरा एक है। इसी तरीके से एक्स वाई, ये भी पूरा एक पद है। ठीक है, ये भी पूरा एक पद है, इस x को और इस y को अलग नहीं गिनूंगा। हाँ, अगर मैं इनके बीच में प्लस लगा दूं, अब ये अलग अलग होगा, ये अलग पद है, ये अलग पद है, तो दो पद हो गए। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या करते हैं, हमारे टर्म्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो भाग और गुणा जो है वो तो नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे प्लस और माइनस है वो पदों को अलग करते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। तो बताओ इसमें कितने टर्म्स है, बताओ इसमें कितने टर्म्स है। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 1, गिन के बताओ कितने टर्म्स है इसमें। 4। वेरी गुड। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो टोटल इसमें कितने पद हैं, 4 पद या टर्म्स। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में कोई सवाल आए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने पद हैं, तो आप बता दोगे ना, बता दोगे सभी लोग। ठीक है, चलो, तो इसमें कितने पद हैं, 4 पद है। तो मेरा आप सब सवाल है, आप बता दो, आप बताओगे। मैंने लिखा एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें बताओ कितने पद हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी 4। चैट में आंसर करना है, कोई भी माइक ऑन करके आंसर ना दे। तो कितने पद हैं इसमें, वेरी गुड, 4। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो टोटल कितने पद हैं, 4। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपके सेट एग्जाम में कि पद अगर आपसे पूछ ले जाए तो आप कर लोगे ना। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो देखो, जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है वो किन चीजों से मिलकर बना है, एक तो अचर से, एक चर से और एक गणितीय संक्रिया। मतलब मैंने लिखा 3x प्लस 5, मैंने क्या लिखा, 3x प्लस 5, इसमें अचर क्या है, 3 और 5, चर क्या है, x, और संक्रिया कौन कौन सी है, या ऑपरेशन कौन कौन से लग रहे हैं इसमें, एक तो प्लस लग रहा है, और 3 और x के बीच में 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुणा x, तो गुणा का निशान लग रहा है। तो जिस, अगर हम कुछ लिख रहे हैं, कोई भी मैथमेटिकल या गणितीय संख्या कुछ भी लिख रहे हैं, और उसमें हमारे अचर, चर और संक्रिया तीनों चीजें आ रही है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन क्या होता है या व्यंजक क्या होता है, तो इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। तो आपके जो चैप्टर 2 है आपकी बुक में, उसमें जितने भी सवाल हैं सब बीजीय व्यंजक है, सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। चाहे आप चेक कर लो, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि सब में अचर है, सभी क्वेश्चंस में चर है और सभी क्वेश्चंस में संक्रियाएं लगी हुई। ठीक है, तो अगर आप उनको पढ़ोगे तो उनको क्या बोलोगे, व्यंजक। जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं उनको आप क्या बोलोगे, उनका नाम क्या होगा, व्यंजक। ये सब क्या लिखे हुए हैं, व्यंजक लिखे हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बीजीय व्यंजक, जिसमें अचर हो, चर हो और गणितीय संक्रियाएं। उदाहरण के लिए 2x प्लस 5, अगर इसमें मैं ध्यान से देखूं तो इसमें देखो 2 और 5 क्या है, अचर है, x क्या है, चर है, और संक्रिया कौन सी लगी है, प्लस की और गुणा की। तो इसलिए ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, तो बताओ यहां तक समझ आ रहा है।
अब बात करते हैं, ओके वेरी गुड, अब बात करते हैं गुणांक क्या होता है। आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें यही पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो उसको समझ लेते हैं। जैसे ये सवाल है 2x+5, मैं अगर कहूं 2x+5 में x का गुणांक क्या होगा। पिछले साल सवाल भी आया था गुणांक के ऊपर सेट एग्जाम में आपके, तो ध्यान से समझ लो। यस वेरी गुड, 2 होगा। तो 2x+5 गुणांक का मतलब क्या होता है, हमसे किसका गुणांक पूछा है, x का। x के गुणांक का मतलब है कि x की किसके साथ गुणा हो रही है, x जो है वो किसके साथ गुणा में है। तो x किसके साथ गुणा में है, 2 के साथ। तो x का गुणांक क्या हुआ, 2 हुआ। x का गुणांक क्या हुआ, 2 हुआ, है ना। जिसका गुणांक पूछा है उसके साथ क्या गुणा हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणा। अब जो पिछली बार सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था, कुछ इस तरीके का सवाल था, x² - 5x+4 में x का गुणांक क्या है। इसमें x का गुणांक क्या है बताओ, ये पूछा गया था पिछले साल। x² - 5x+4, एक्सीलेंट। जो -5 बता रहे हैं उनका आंसर सही है। तो x के साथ किसकी गुणा हो रही है, ये चिन्ह को मत भूल जाना, चिन्ह के साथ आंसर लिखना है। -5 की गुणा हो रही है, तो x का गुणांक क्या होगा, क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, चिन्ह के साथ आंसर लिखना है। ये पिछली बार पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, 1 नंबर में पूछा गया था ये सवाल। तो इसमें x का गुणांक होगा -5, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, आगे चले, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद क्या होता है। यानी आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस कॉन्सेप्ट से होगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं कि आपको बहुपद कैसे पहचानना है, पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए कुछ शर्तों को आपको फॉलो करना होगा। पहली बात, बहुपद होता क्या है, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब पद। तो बहुत सारे पद यानी बहुत सारे टर्म्स अगर एक साथ आ जाएं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं उनके आने की भी। वो शर्तें क्या है, वो ये है, पहली शर्त है कि उसमें पद होने चाहिए यानी टर्म्स होने चाहिए। दूसरी शर्त है उसमें कांस्टेंट यानी अचर होने चाहिए। तीसरी शर्त है उसमें चर होने चाहिए या वेरिएबल होने चाहिए। और चौथी शर्त ये है कि जो चर की घात है वो धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो भाई ध्यान से समझ लो, मैं सवाल पूछूंगा फिर। कुछ बच्चों को मजाक लग रहा है क्या, सुनील यादव नाम से जो है, क्या क्या है भाई, ये बार बार क्यों इसको यस सर यस सर यस सर लिखे जा रहे हैं, बताना जरा। अपना माइक ऑन करो, सुनील यादव नाम से स्टूडेंट है, माइक ऑन करो अपना, माइक ऑन करो। सुनील यादव नाम से स्टूडेंट है, क्या चल रहा है क्लास में बताना, क्या पढ़ा रहा हूं मैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो चैट में बस लिख रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे, मुझे पता है। तो चैट में इतना सारा भर भर के आप जो लिख रहे हो, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, एक बार लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा। अब आपके लिए लास्ट वार्निंग है, क्लास से निकाल दूंगा कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा कुछ करेगा। तो चर की घात हमें चेक करनी है, वो क्या होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था फोर्थ पॉइंट। उदाहरण के लिए अगर मैं आपकी बुक का क्वेश्चन लूं, बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, मुझे बताना है 4x³ नहीं 4x² माइनस 3x+7, मुझे बताना है ये बहुपद है या नहीं। तो बताओ कैसे चेक करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये देखना है कि जो इसमें चर है, चर क्या है, इसमें चर क्या है बताओ। एक्स। या चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि सभी बच्चे फिर आपका सुन के बता देंगे ना। एक्स है, चर इसमें क्या है, ये एक्स है। तो जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ रहे हो, जो चर की घातें हैं वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो क्या होंगे, बहुपद होंगे। तो यहां पर चर की घातें क्या क्या है, अगर हम ध्यान दें इधर, चर की घातें क्या क्या है यहाँ पर। एक तो 2 है, एक्स की घात एक तो 2 है, ठीक है। जब एक्स पे कोई घात ना हो तो 1 माना जाता है, तो 1 है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। क्या मैं, ये चीज बताओ पहले, क्या आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है ना। 2 की पावर अगर 0 है तो वो 1 है ना। मेरी पावर अगर 0 है तो वो भी 1 है। पड़ोसी की पावर अगर 0 है तो वो भी 1 है ना। यानी किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो 1 होता है, ये सबको पता है। अगर सबको पता है तो बताओ, पता है ना, ठीक है। तो क्या मैं इसको 7 को 7x⁻0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x⁻0 1 ही होता है, तो ये 7 ही आएगा, है ना। मैं 7 को 7 गुणा 1 लिख सकता हूँ और इसको 7x⁻0 लिख सकता हूँ। तो वही किया है मैंने यहाँ पर, x की पावर में 0 लिख दिया है। तो यहाँ पर अब पावर कितनी हो गई है, 0। तो घात क्या क्या आई है मेरी, एक तो 2 आई है, 1 आई है और 0 आई है, और तीनों ही पूर्ण संख्या है। तीनों ही क्या है, पूर्ण संख्या है। इसीलिए ये क्या होगा, बहुपद होगा। तो जो पहला सवाल है उसका जो पहला पार्ट है ये मैंने आपका करा दिया है। इसमें मैंने क्या चेक किया, जो मेरे चर है x, उसकी घात क्या है। तो उसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, बताओ समझ आया सभी को। अगर सबको समझ में आ गया है, पहले ये बताओ, सबको ये पता है कि अगर किसी की पावर 0 है तो वो 1 होता है। √x बराबर होता है x की पावर 1/2, और 1/x बराबर होता है x की पावर -1। ये पता है सबको, बताओ। देखो, किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो 1 होता है। अगर कुछ रूट में लिखा हुआ है, जैसे x के रूट में लिखा हुआ है, तो हम रूट को हटाकर उसकी जगह 1/2 लिख सकते हैं, है ना। रूट को हटाकर पावर में 1/2 लिख सकते हैं। और 1/x, अगर कोई चीज 1 में लिखी है और मुझे उस 1 को हटाना है तो पावर माइनस में चली जाती है। ये 3 पॉइंट बहुत काम के हैं, इन तीनों पॉइंटों को याद रखना, 12th क्लास तक काम आएंगे। उससे आगे भी काम आएंगे, अगर उससे आगे भी आप कोई कोई टेक्निकल कोर्स करोगे और मैथ अगर पढ़ोगे तो उससे आगे भी काम आएंगे। तो इनको कभी मत भूलना, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स सबको पता है ना। तो ये सवाल है एक कि 3√t + t√2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। बताओ क्या ये बहुपद है। अभी मैंने बताया कैसे देखते हैं बहुपद को। बताओ क्या ये बहुपद है, बताइए। बहुपद होने के लिए, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। बहुपद होने के लिए, हाँ, दिनेश यादव नाम से जो है इनका आंसर आया है, सौरभ का आंसर आया है, यस, नो नो नो। ठीक है, तो क्यों नहीं है ये भी बताओ, क्यों नहीं है।
कोई बताएगा क्यों नहीं है? चर इसमें है तो, चर इसमें टी है। सर इसमें √2 है। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बहुपद होने के लिए, सर इस टेस्ट से पढ़ रही थी। बहुपद होने के लिए चर की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है? चर क्या है यहाँ पर? जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो चर होते हैं, ये पता है ना सबको। तो चर यहाँ पर टी है। अब इस √t को, सब अपना माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो सभी लोग। √t को मैं क्या लिख सकता हूं? t की पावर 1/2 प्लस t√2। अब ये बताओ, चर यहाँ पर t है और चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और चर की घात यहाँ पर 1/2 है, तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो जब घात हमारी पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये जो मैंने लाइन बताई है ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बताई है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये बहुपद है या नहीं, तो आपको क्या चेक करना है? घात चेक करनी है। अगर किसकी घात चेक करनी है? चर की। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा ही एक और सवाल है जो कि है y + 2/y, क्वेश्चन नंबर 4, y + 2/y। तो क्या ये बहुपद है? ये बताओ, क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये y तो ठीक है, लेकिन ये जो अपोन में y आ रहा है इसकी वजह से इसकी पावर -1 हो जाएगी। और जब चर की पावर, चर की घात क्या होनी चाहिए? लेकिन पूर्ण संख्या। और यहां पर चर की घात क्या आ रही है? माइनस में आ रही है। -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब होती है पूर्ण संख्याएं। -1 पूर्ण संख्या नहीं होती, इसीलिए ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो कर लोगे, अब पहचान लोगे बहुपद क्या होगा क्या नहीं होगा? बताओ क्या चेक करना है? चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो बहुपद है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो ऐसा ही एक सवाल है आपके लिए, ठीक है? सवाल ये है, इसमें आपको बताना है। ऐसा सवाल आ सकता है, देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, आपकी बुक में है ये। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है? एक चर वाला बहुपद कौन सा है? ऐसा ऐसा कौन सा है जिसमें एक चर हो और वो बहुपद हो? बताओ। बताओ। यस, वेरी गुड। जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है। कैसे सही है? देखो, सबसे पहले हमें एक चर चाहिए। तो इसमें कितने चर हैं? एक ही है y। इसमें कितने चर हैं? एक ही है x। इसमें कितने चर हैं? एक ही है x। इसमें दो चर है t और y। तो ये ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि हमें दो तो चाहिए ही नहीं। सतीश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, यार मतलब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? अभी मैंने कहा कि बार बार टाइप नहीं करना है, ठीक है? और फिर भी आप बार बार टाइप करे जा रहे हो, मैं क्लास से निकाल दूं। यस, तो इसमें दो चर हैं, इसलिए ये तो होगा नहीं। मुझे चाहिए था एक चर वाला। तो एक चर, एक तो इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब इन तीनों में से बहुपद कौन सा है ये हमें चेक करना है। तो बहुपद कौन सा है? इसको ध्यान से देखो तो √x लिखा हुआ है।
रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, और अगर पावर में 1/2 है तो ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x, 1/x का मतलब है एक्स की पावर -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी गलत है। यार ये पोल में ही समझ लो, ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ पोल के ही समझ लो यार इनको। यार ध्यान दो थोड़ा पढ़ाई पे, है ना। इस चीज, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पोल वोल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसको पढ़ना है वो ऐसे भी पढ़ ही रहा, ठीक है। पहले में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर घातें प्लस में है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। एक एक हफ्ता और रुक जाओ, उसके बाद आपके सामने पूरा मैथ का पेपर ही आ जाएगा, उसको पोल समझ के ही कर लेना। अभी समझ लो, पोल इतना जरूरी नहीं है, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सवालों को समझना जरूरी है ना। एक हफ्ते बाद पूरा पेपर आएगा आपके पास 60 नंबर का, पोल का ही समझ लेना, उसको पोल के क्वेश्चन से समझ। बताओ ये समझ में आ गया सभी को, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े तो पहला क्वेश्चन कर लोगे, दूसरा क्वेश्चन कर लोगे, एक्सरसाइज 2.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लोगे सभी लोग। बुक में जो एक्सरसाइज 2.1 दी है उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लोगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वही जो चीज मैंने बताई थी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं बहुपद के प्रकार की, ठीक है। तो देखो प्रकार में, अगर किसी बहुपद में एक पद है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 पद है तो उसको क्या बोलेंगे, 3 पद है तो उसको क्या बोलेंगे, और 3 से ज्यादा पद है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, x + 4, x² + 4x + 5। मुझे ये बताओ इसमें कितने पद है, पहले वाले में कितने पद है बताओ, पहले वाले में कितने पद है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एक है ना सिर्फ, ठीक है। दूसरे वाले में कितने पद हैं, दूसरे वाले में 2 हैं, एक x और एक y, वेरी गुड। तीसरे वाले में कितने पद हैं, 3 है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो जिसमें एक पद होते हैं उसको हम बोलते हैं एक पदीय या मोनोमियल, ठीक है। जिसमें 2 पद होते हैं उसको हम बोलते हैं द्विपदीय या बाइनोमियल, और जिसमें 3 पद होते हैं उसको हम बोलते हैं त्रिपदीय या ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अब आपके सामने अगर सवाल आए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें से एक पदीय है या कौन सा द्विपदीय है, कौन सा त्रिपदीय है, तो आप बता दोगे आराम से, ठीक है। अगर एक पद है तो वो एक पदीय है, 2 पद है तो द्विपदीय है, और 3 पद है तो वो त्रिपदीय है, ठीक है। तो एक पद अगर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल यानी एक पदीय, ठीक है। अगर 2 पद है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल या द्विपदीय, ठीक है। इन सब में 2 पद है, देखो इन सब में 2 है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। सब में 2 पद है। इसी तरीके से अगर 3 पद है तो इसमें देखो 3 पद है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें 3 पद है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई सवाल, देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बोलते हैं, 2 पद वाले को द्विपदीय बोलते हैं, 3 पद वालों को त्रिपदीय बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा द्विपदीय है, ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मान लो आपको दे दिए, पहला दे दिया x, दूसरा दे दिया x² + y² + z², तीसरा दे दिया x + 4, चौथा दे दिया x² + 5x + 6,
तो बताओ इसमें से द्विपदीय कौन सा है? बताइए। सी। वेरी गुड। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, एक्स और 4। तो इसमें दो पद है एक्स और 4, इसलिए ये क्या है? द्विपदीय है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? बताओ सबको। तो द्विपदीय आप बता सकते हो आराम से, है ना? एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, आप आराम से इनको बता सकते हो। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात, यानी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कैसे निकालते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या बहुपद की घात? तो कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। हमेशा याद रखना, बहुपद की जो घात होती है, देखो चीजों को रटने की बजाय समझने की कोशिश करो। और समझना यह है आपको कि जो बहुपद की घात होती है वो क्या होती है? चर की अधिकतम घात के बराबर होती है। चर की अधिकतम घात के बराबर होती है। राहुल, 4 वाले को क्या कहते हैं? देखो 3 तक का नाम डिफाइन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। अब ये कभी खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो? अगर मैंने 4 वाले का नाम रख देते वो, तो फिर आप लोग पूछते 5 वाले को क्या कहेंगे। 5 वाले का नाम वो रख देते कुछ, तो फिर आप कहते 6 को क्या कहेंगे, है ना? फिर ये चलते ही रहते। तो इसीलिए क्या कहा गया है, सबको इकट्ठा करके एक नाम दे दिया गया है जो कहा गया है बहुपद। ठीक है, 4 वाले हो, 5 वाले हो, 6 वाले हो, 3 वाले हो या 2 वाले हो, इन सबको कहा जाता है बहुपद। समझ गए? इन सबको कॉमन नाम दे दिया गया है जिसे हम कहते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल। लेकिन एक पदीय को हम बहुपद क्यों नहीं कहते? क्योंकि एक पदीय में तो सिर्फ एक ही पद होता है ना, समझ रहे हो? और बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सबको एक कॉमन नाम दे दिया है जिसको हम कहते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा ना। अब ये तो मान लो 1000 पद आ गए किसी सवाल में, तो अब 1000 वाले को क्या कहेंगे? तो चलता ही रहता है, तो उसको एक कॉमन नाम दे दिया है जो कि है बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, है ना? बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? आपको क्या निकालनी होती है? चर की अधिकतम घात निकाल दो, वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सवाल दिया, आपकी बुक का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। 4 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें कहा गया है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें आपको इसकी घात बतानी है, बहुपद की घात। तो कैसे निकालोगे? मैंने क्या लिखा है? चर की अधिकतम घात। इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? x है। x की अधिकतम घात क्या है? इसमें 3 है ना? वेरी गुड। ठीक है, 3 है। तो चर की घातें हैं क्या क्या? वैसे 3 है, 2 है और यहाँ पर 1 है। तो अधिकतम क्या है इसमें से? 3। तो बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी। बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी। समझ में आया कैसे निकालते हैं हम बहुपद की घात? ऐसे ही ये सवाल है, इसमें बताओ क्या होगी? इसमें बताओ क्या होगी बहुपद की घात? बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात के बराबर होती है। बहुपद की घात क्या होती है? बराबर होती है चर के अधिकतम घात के। अब इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? x। इसमें चर क्या है? x। x की अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? x की 7। देखो 7 है ना, तो इसकी बहुपद की घात क्या हुई? बहुपद की घात क्या हुई? 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग कर लोगे? निकाल लोगे बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? पक्का? ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात कैसे निकलती है, जो चर की अधिकतम घात होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी घात बताओ। ये भी एक बहुपद है, बहुपद तो नहीं है, ये मोनोमियल है।
क्योंकि इसमें एक पद है ना, बहुपद नहीं है, मोनोमियल है। ठीक है, तो बताओ, यानी एक पद ही है, तो इसकी घात बताओ क्या होगी। एक, ओके। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल में कहा गया है पी एक्स बराबर 2 की घात बतानी है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो बहुपद होता है या एक पदीय होता है, इसकी घात किसके बराबर होती है? चर की अधिकतम घात के। इसलिए मैं कह रहा हूं रटो मत, चीजों को समझो। चर की अधिकतम घात, लेकिन मेरे पास यहाँ चर है क्या कुछ? पी एक्स बराबर 2 में क्या मेरे पास चर है मेरे पास चर, लेकिन वो छुपा हुआ है। छुपा हुआ कैसे है? देखो मैं इसको बाहर निकालता हूँ अभी छुपे हुए। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 1। यस, मोनिका यादव नाम से स्टूडेंट, अपना नाम बताओ। मोनिका यादव नाम से जो स्टूडेंट है, अपना नाम बताओ जल्दी से। क्या नाम है आपका? जतिन सर। जतिन, एक्सीलेंट, वेरी गुड। 0 कैसे आया 0? देखो 2 गुणा 1, 2 को मैंने क्या लिखा? 2 गुणा 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? x की पावर 0, और ये क्या बन गया? 2x की पावर 0। और बहुपद की घात क्या होती थी? चर की अधिकतम घात। इसमें चर क्या है? x है, और उसकी अधिकतम घात क्या है? 0 है। तो बहुपद की घात क्या हुई? 0 हुई। समझे? समझे क्रोनोलॉजी, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? समझ गए सभी लोग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, जो कि क्या कहता है कि बहुपद, इसमें देखो 2 चीजें यूज हो रही है। एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बहुपद की घात क्या होती है, और एक आपका ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है। ऐसे ही यूज होंगे आपके कॉन्सेप्ट सब। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको 8th क्लास में आपको ये बताई गई होगी, इनका यूज आप पढ़ोगे आगे 9th 10th 11th 12th में। एक यूज तो आपने इसका यहां ही देख लिया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हमसे किसी भी संख्या कोई संख्या दे दी जाए, है ना, अगर हमें कोई संख्या दे दी जाए, कुछ भी दे दो, पी एक्स बराबर कुछ भी दे दो, 5 दे दो, या पी एक्स बराबर 6 दे दो, या पी एक्स बराबर 10 दे दो, या पी एक्स बराबर 100 दे दो, इन सब में बहुपद की घात क्या होगी? इन सब में बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा इसको याद रख लो, मैं ये कह रहा हूं इसको समझ लो। समझना कैसे है कि मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0। तो x की पावर यहाँ पर 0 है, इसलिए घात 0। इसी तरीके से 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 1, और 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 0। यहाँ पर x की पावर 0 है, इसलिए घात 0। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इसको याद करो, मैं कह रहा हूँ इसको समझ लो, अपना कॉन्सेप्ट बना लो, जो कभी फंसो ना। ठीक है, सबको समझ आया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग कर लोगे? सभी लोग कर लोगे तो इसको नोट कर लेना, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसकी घात बतानी है, डिग्री बतानी है इस पॉलिनोमियल की। मैं एक लाइन को बार बार लिख रहा हूं, जिससे आपको वो लाइन जो है ना आपकी आंखों में बस जाए। जैसे कुछ चीजें होती है ना जो हमारी आंखों में बस जाती है, ऐसे मैं चाहता हूं ये लाइन भी आपकी आंखों में बस जाए। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। मतलब नींद में भी आप यही देखो, बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। मैं ये चाहता हूं, तो इसमें चर क्या है? स्टेप बाय स्टेप किया करो, बस ये नहीं ये देखा यहाँ पर 6 आ रहा है तो 6 हो गई, नहीं, स्टेप देखा करो। चर की अधिकतम घात, चर क्या है यहाँ पर? y। y की अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? 6। तो इसलिए बहुपद की घात क्या होगी? 6। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या होगी? 6। ओके, क्लियर सभी लोगों को? चलो वेरी गुड। तो बहुपद की घात यहाँ पर आ गई है 6। तो देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है 2.1 का, सभी लोग कर लोगे। एक सवाल है ये, पहला ही सवाल ये मैंने अभी कराया था।
है ना, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ये मैंने अभी आपको कराया था, कैसे, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 3 है तो 3 होगा। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे 3 की पूछी गई है, तो बताओ फोर्थ क्वेश्चन बताओ। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 के फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में आपको 3 की घात बतानी है। 3 एक बहुपद है, इसकी घात बतानी है, डिग्री बतानी है। तो क्या होगी मुकुल यार, फिर 1 बता रहे हो, अभी तो समझाया था। 0 होगी ना, अभी तो समझाया था। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स बराबर 3 दिया हुआ है। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 1। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0। तो घात क्या हो गई, 0। ठीक है, अब की बात है, अब तो नहीं भूलोगे। चलो ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी घात की। अब बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कैसे करना है, यानी घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रैखिक, एक होता है द्विघात या क्वाड्रेटिक, एक होता है त्रिघात या क्यूबिक। तो देखो, अगर घात 1 है, यानी डिग्री अगर 1 है, किसी भी बहुपद की डिग्री या घात 1 है, तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर घात 2 है या डिग्री 2 है किसी भी बहुपद की, तो उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर घात 3 है किसी की भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, क्लियर है ये चीज। कैसे, देखो, जैसे मैं कहूं, मैंने लिखा x+5, है ना, x+5 में इसकी घात बताओ कितनी होगी। इसकी घात कितनी होगी, x+5, x² + 5x + 6 और x³ + 5x² + 6x + 7। ठीक है, पहले वाले की बताओ, पहले वाले की घात कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी है। 0 कैसे हो गई, x+5 पूछ रहा हूं, घात कितनी होगी x+5 की। इस बहुपद की घात क्या होगी, चर की अधिकतम घात, चर क्या है, x की घात क्या है, 1, तो 1 होगी। इसकी बताओ, इसकी बताओ, x² + 5x + 6 की 2 होगी, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो 2 हुई इसकी घात। इस बहुपद की बताओ, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ पर 3 हुई। अगर चर की अधिकतम घात 1 है, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। समझ रहे हो, रैखिक बहुपद। अगर घात 2 है, तो उसको बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। और अगर 3 है, तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और लास्ट है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.1 का, उसमें आपको यही निकालना है। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें रैखिक है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। कैसे निकालोगे, इनकी घात निकालो, बहुपद की घात निकालो, जो अभी मैंने निकालने सिखाई थी, डिग्री निकालो। जिसकी डिग्री, जिसकी घात 1 है वो रैखिक होगा, जिसकी 2 है वो द्विघात होगा, जिसकी 3 है वो त्रिघात। ठीक है, आया समझ में सभी को, बताओ। तो जैसे सवाल है, ये आपकी बुक के सवाल है, बताओ x² + x रैखिक होगा, द्विघात होगा या त्रिघात होगा। अगर रैखिक है तो r टाइप कर दो, द्विघात है तो d टाइप कर दो, और त्रिघात है तो t टाइप कर दो। बताओ क्या होगा, पहले वाला, पहले वाले में चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है ना, 2 है तो क्या होगा, द्विघातीय होगा। भी तो बताया, अगर 2 है तो क्या होगा, द्विघातीय होगा। इसमें बताओ, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात इसमें क्या है, 3 है, तो ये त्रिघातीय होगा। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है दोबारा से, तो द्विघातीय होगा। और ये इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये रैखिक होगा। समझ में आ गया सभी को।
बताओ। अगर सबको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। बहुपद की घात डिग्री निकालना सबको आ गया है। डिग्री कैसे निकालते हैं, घात कैसे निकालते हैं, चर की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो चलो अब मैंने जैसा कहा था आखिरी 5-10 मिनट में आपसे मैं सवाल पूछूंगा नाम ले लेके। ठीक है, तो जो आज मैंने पढ़ाया है आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 2.1 का रिवीजन करा दिया है मैंने। ठीक है, तो 2.1 का रिवीजन हो चुका है। अब मैं सवाल पूछता हूं, जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देंगे। मुझे बताना है आप लोगों को कि निम्न में से कौन बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन ए √x+1/x। ठीक है, ऑप्शन बी x² + 1/x²+5। ऑप्शन सी x² + 4x+1। ऑप्शन डी x+1/x। तो मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर देगा कि कौन सा इसमें से बहुपद है। ठीक है, रेडी हो सभी लोग? जिनको आता है वो हैंड रेज कर लो, जिनको ये आता है वो हैंड रेज कर लो। मैंने आपको बहुपद को पहचानने का तरीका बताया था सबसे पहले, याद है सबको? क्या क्या बताया था, एक बार याद दिला देता हूं। मैंने बताया था कि बहुपद वो होता है जिसमें चर की जो घात होती है वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूं कौन कौन मुझे इसका आंसर देता है। सबसे पहले मुझे आंसर देंगे सचिन कॉल नाम से जो स्टूडेंट है। यार चैट में क्यों लिख रहे हो? सर सी है। कैसे, रीजन भी बताना है कैसे है सी। सर चरती धात पूर्ण। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कमलजीत नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक ऑन करिए, मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। सी सर। सी होगा, वेरी गुड। ये बताओ बी क्यों नहीं होगा? सर बी में 1/2 है इसलिए। 1/x²। यस सर। हाँ, तो वो x की पावर -2 हो जाएगा और -2 पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा ऑप्शन सी? क्योंकि इसमें सारी घातें क्या है, प्लस की है। ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। लेकिन यहाँ पर देखो x की पावर 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर देखो x की पावर -2 हो जाएगा, -2 भी पूर्ण संख्या नहीं है। और यहाँ पर x की पावर -1 हो रहा है, -1 भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऐसा सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है भाई, मैं बता दूं आपको पहले ही। पूछ लेंगे निम्न में से कौन बहुपद है, 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है निम्न में से रैखिक बहुपद कौन सा है? रैखिक बहुपद कौन सा है? ऑप्शन ए है x² + 5x+6। ऑप्शन बी है x³ + 7x² + 4। ऑप्शन सी है x। ऑप्शन डी है x+5। बताओ रैखिक बहुपद कौन सा है इसमें से? अच्छा एक मिनट, चेंज कर लो थोड़ा, यहाँ पर x² + 5x+9। ठीक है, बताओ कौन सा है इसमें से रैखिक बहुपद? सी, डी, बाकी लोग बताइए। रैखिक बहुपद क्या होता है? एफ। वेरी गुड, एफ तो इसमें है ही नहीं भी कहीं, एफ कहां से आ गया? डी, ए। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी जो घात होती है, रैखिक बहुपद वो होता है जिस बहुपद की घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो। अब मुझे बताओ इसमें किस बहुपद की घात 1 है? बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? चर की मैक्सिमम घात। तो देखो इसकी घात 1 है ना, इसमें चर x है और उसकी मैक्सिमम घात 1 है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आ गई होगी। आपको करना क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, तो 2.1 खुद से पूरी करना ट्राई, खुद से। जो भी आज पढ़ाया गया है पूरा एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड पढ़ाया गया है, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि पूरी एक्सरसाइज खुद से करनी।